हेलो बच्चों, माय नेम इज इमरान अली और आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी। और सबसे पहले हम जीओसी की बात करते हैं, जीओसी के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बच्चों, जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी हम इसके अंतर्गत उन सारे कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं जो केमिस्ट्री को समझने के लिए हमारे लिए बेहद जरूरी है। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें कहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, कहाँ पर नया बॉन्ड बनेगा और कहाँ पर कौन सी स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी, कहाँ पर अनस्टेबल होगी। ये सारी चीजें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना केमिस्ट्री को समझना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो टॉपिक हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इनमें ये कितने टाइप्स की होती है बच्चों, मैं पहले एक बार आपको समझा देता हूं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आज हम 4 टाइप्स की रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, जिनमें पहला टाइप है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा टाइप होता है बच्चों एडिशन रिएक्शन। कौन सा? एडिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप हमारा हो जाएगा बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन। और फोर्थ टाइप हमारा होगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये 4 टाइप की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 टाइप की रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किन्हें बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन से जुड़े हुए जो एटम होते हैं, अगर वो किसी अदर एटम या ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाए, यानी कैसे कह सकते हैं हम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के साथ जो जुड़े हुए एटम्स और ग्रुप्स हैं, वो अगर किसी अदर एटम्स और ग्रुप्स के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाए, तब हम ये कहेंगे कि हमारी जो रिएक्शन है वो कैसी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में जो देता हूं वो ये है, देखिए रब कर देता हूं। देखिए, जैसे मैं पहला एग्जांपल लिखता हूं CH3 प्लस, इसकी रिएक्शन में कराता हूं Cl2 एरो। तो क्या होगा बच्चों, यहां से एक H और एक Cl अलग हो जाएगा, एक H और एक Cl अलग हो जाएगा HCl की फॉर्म में, और कंपाउंड हमारा बनेगा CH3 CH2 Cl। ये कंपाउंड बनेगा, यहां पर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। चलिए मैं लिख देता हूं, यहां पर इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। अब अगर हम बच्चों बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो सेकंड एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए बच्चों CH3 CH2 Cl। यही कंपाउंड ले लिया हमने, प्लस अगर इसकी रिएक्शन KOH से अगर हम कराएं, KOH हमें एक्वस लेना है। कैसा लेना है? एक्वस। तो क्या होगा बच्चों, CH3 CH2OH एक एल्कोहल फॉर्म होगा और साथ में KCl का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। यानी आप लोगों ने देखा यहाँ पर बच्चों कि इस कंपाउंड से एक H और एक H रिप्लेस हो रहा है एक Cl के थ्रू। इसका मतलब Cl ने H को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह खुद ले ली। इट मींस ये भी एग्जांपल किसका है? हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सेकंड एग्जांपल की बात करें, यहां पर Cl किसके थ्रू सब्स्टिट्यूट हुआ? OH के थ्रू, और Cl किसके साथ गया? पोटेशियम के साथ। तो यहां भी Cl को यानी क्लोरीन को हाइड्रोक्साइड आयन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इट मींस ये भी हमारा किसका एग्जांपल है? ऑर्गेनिक रिएक्शन का। अब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड जो टाइप था वो था हमारा एडिशन रिएक्शन।
एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें एडिशन रिएक्शन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ बाहर से दूसरे एटम्स या ग्रुप्स आकर जुड़ जाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 एरो, क्या होगा, यहां से एक डबल बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक Br इस कार्बन पर आएगा और एक Br इस कार्बन पर, तो ये बना Br CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Br, ये यानी इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन ब्रोमाइड। इथाइलिन नहीं, ब्रोमाइड। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, और यहां पर हम एडिशन कराएंगे किसका, कि HCl का एरो, और HCl का एडिशन कराने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा हमें CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में Cl। यहां पर आपने देखा HCl का इसमें एडिशन हो गया, H का यहां पर और Cl का यहां पर। तो इस तरीके से एडिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एनी एटम और ग्रुप एड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हम ये कह सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अदर एटम और ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। तो ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बच्चों एलिमिनेशन। एडिशन रिएक्शन हो गया, अब नेक्स्ट हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं रब कर देता हूं ना, आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन, अब एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, इन रिएक्शन में बच्चों क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारा और उसमें कार्बन के साथ जो एटम और ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो कार्बन से हटकर अलग चले जाएंगे, यानी कार्बन को छोड़कर चले जाएंगे, उस कंपाउंड को छोड़कर चले जाएंगे, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बचेगा उसकी जो सैचुरेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं बच्चों CH3 CH2 Cl और साथ में मैं KOH के साथ इसकी रिएक्शन करा देता हूं। यहां पर KOH जो है बच्चों एल्कोहली है, कैसा है, एल्कोहली। लास्ट रिएक्शन में पिछली इक्वेशन में जो था वो एक्वस था। यहां पर क्या होगा बच्चों, ये K और Cl अलग हो जाएगा, KCl, और साथ में ये वाला OH और यहां से भी एक H2O की फॉर्म में अलग होगा, और बाकी बचा क्या, देखो एक H यहां से गया और एक Cl, तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हुई, एक वैलेंसी इस कार्बन की, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब बच्चों आप लोगों ने देखा कि इस कंपाउंड में से एक H और एक Cl दोनों का एलिमिनेशन हो गया, यानी यहां से दोनों का ही एलिमिनेशन हो गया। इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हो जाएगा Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br प्लस Zn के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होगा बच्चों, ये Zn दोनों Br को लेकर अलग होगा, तो एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, तो फिर से ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में Zn Br, ये बनी हमारी एथिलीन, ये भी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे दोनों एग्जाम्पल किसके थे, एलिमिनेशन रिएक्शन के। उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या हैं, देखो उन्हें भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में क्या होगा बच्चों, इनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा हमारा उसके अंदर की बॉन्डिंग ही चेंज होगी, उसके अंदर की बॉन्डिंग चेंज होकर एक नया कंपाउंड बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे कि यहां पर एक रीअरेंजमेंट हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं NH4CNO अमोनियम साइनेट, और
यहाँ पर अमोनियम साइनेट यहाँ रीअरेंजमेंट होगा तो ये बनेगा NH2CONH, यानी ये बन गया यूरिया और ये है था अमोनियम साइनेट साइन और ये यूरिया। ठीक है, तो ये बच्चों 4 टाइप की रिएक्शन थी जो हमने समझी है। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। पहला जो हमने पढ़ा था वो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस उन रिएक्शंस को बोलते हैं बच्चों जिनमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ जुड़े हुए जो एटम है या कोई ग्रुप है वो किन्हीं अदर एटम या ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएं। बट देखो ये काम तो होगा, साथ में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसकी सैचुरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो बात हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। वहीं अगर हम बात करें एडिशन रिएक्शन की, तो एडिशन रिएक्शन हम किन्हें बोल रहे हैं? जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें उसके कार्बन के साथ बाहर से आकर कुछ ग्रुप से आइटम्स जुड़ जाएंगे, ये एडिशन रिएक्शन की। हाँ, यहाँ पर सैचुरेशन चेंज हो जाएगी, सैचुरेशन कंपाउंड की चेंज हो जाएगी। तीसरा हमने पढ़ा है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉरी अंदर से नहीं, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर से कार्बन के साथ जो एटम और ग्रुप जुड़े हुए हैं वो उस ग्रुप को, उस कंपाउंड को छोड़कर कंपाउंड से बाहर चले जाएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल, ये रिएक्शन जो होंगी हमारी वो किसकी हो जाएंगी? एलिमिनेशन रिएक्शन की। जबकि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होगा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा हमारा उसके अंदर की बॉन्डिंग ही आपस में चेंज होगी, वही आपस में इंटरचेंज होंगे और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, अमोनियम साइनेट था, यहाँ पर इसका ये कंपाउंड चेंज होकर किस फॉर्म में बदल गया? NH2CONH2 में। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप्स के क्या थे? रिएक्शंस थे। अब हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। आइए देखते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है। बॉन्ड ब्रेकिंग कह लीजिए, बॉन्ड फिशन कह लीजिए या बॉन्ड क्लीवेज कह लीजिए, एक ही बात है। यानी बच्चों जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के दौरान पुराने कंपाउंड में, यानी जिसे जो हमारा सबस्ट्रेट है, तो वहां पर बॉन्ड टूटते हैं और आगे नए बॉन्ड बनते हैं। ये सारी चीजें हम जीओसी में ही पढ़ते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज। ठीक, तीनों का मतलब एक ही है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग बच्चों 2 टाइप की होती है, एक होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक फिशन या हेट्रोलिटिक फिशन। मैं लिख देता हूं होमोलिटिक फिशन, या हम कहेंगे होमोलिसिस, होमोलिसिस, या हम कह देंगे होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा टाइप हमारा हो जाता है बच्चों हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक फिशन या हेट्रोलिसिस, या हम कहेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज, लिटिक क्लीवेज। ठीक है, तो अब पहले हम बात करते हैं होमोलिटिक फिशन की। होमोलिटिक फिशन क्या है बच्चों? देखो बच्चों, अगर कोई बॉन्ड इस तरीके से टूटे, कोई कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से टूटे कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने एटम के पास चले जाएं, तब हम कहेंगे कि यहां पर होमोलिटिक फिशन हुआ है या होमोलिसिस हुआ है। देखिए कैसे होगा, मैंने एक मिनट में इसे रख कर देता हूं। होमोलिटिक फिशन, देखिए मान लिया बच्चों एक बॉन्ड ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर ये अब यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन, एक ए का है और एक बी का है। अब अगर ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो कि बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास वापस आ जाए और ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास वापस आ जाए, तो यहाँ पर जो बनने वाली स्पीशीज होंगी वो ए डॉट प्लस बी डॉट, तो इन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, रेडिकल्स। ठीक है बच्चों, और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ होमोलिसिस, होमोलिसिस।
ठीक है, यानी अगर कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाए बच्चों कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के पास वापस चले जाएं, तब हम कहेंगे कि यहां पर होमोलिसिस हुआ है। क्लियर है? इसके अब देखो बच्चों होमोलिसिस हो रहा है, अब हमें कैसे पता चले कोई बॉन्ड होमोलिसिस के थ्रू टूटेगा या हेट्रोलिसिस के थ्रू टूटेगा? उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं कंडीशंस आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, उन्हें ध्यान से सुनिए और समझिए। कंडीशंस फॉर होमोलिसिस। ठीक है बच्चों, अब कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहली जो कंडीशन है हमारी वो है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बच्चों अगर सनलाइट की प्रेजेंस होगी तो वहां पर होमोलिसिस होगा। दूसरी कंडीशन हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सोलवेंट। लाइक देखो नॉन पोलर सोलवेंट्स भी अगर होंगे रिएक्शन में, यानी कोई रिएक्शन हो रही है जिनमें नॉन पोलर सोलवेंट पार्ट ले रहे हैं, तब वहां भी जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो होमोलिसिस के थ्रू ही होगी। नॉन पोलर सोलवेंट लाइक बेंजीन या फिर हम कह दें बच्चों CCl4, बेंजीन CCl4, या मैं कह दूं बच्चों CH2 ETC। ठीक, अच्छा बच्चों तीसरी कंडीशन जो हमारी हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड की प्रेजेंस में ही बच्चों होमोलिसिस होगा। थर्ड कंडीशन हमारी हो जाएगी बच्चों हाई टेम्परेचर, सॉरी थर्ड नहीं, ये थर्ड था, अब तो फोर्थ कंडीशन जो होगी इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, 4 कंडीशन हो गई। फिफ्थ कंडीशन हमारी जिसमें होमोलिसिस होगा वो होगी हमारी बच्चों इन वेपर फेज रिएक्शन। वेपर फेज रिएक्शन। अगर बच्चों हमारी जो इक्वेशन है या हमारी जो रिएक्शन है वो वेपर फेज में हो रही है, तब वहां पर भी जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो भी होमोलिसिस के थ्रू होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन और लास्ट कंडीशन जो है वो है हमारी, वो होगी व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज फ्री रेडिकल। जब किसी रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट बच्चों फ्री रेडिकल होगा तो वहां भी होमोलिसिस होगा। ये 6 कंडीशन है जिन कंडीशन के अंदर होमोलिसिस होगा, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग होमोलिसिस के थ्रू होगी। अब बात हम करते हैं बच्चों हेट्रोलिटिक फिशन की। इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करते हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप पॉज कर इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बच्चों हेट्रोलिटिक फिशन। को ही रफ कर दे। हेट्रोलिटिक फिशन। अब हेट्रोलिटिक फिशन क्या है वो भी देख लेते हैं। सेकंड टाइप है हेट्रोलिटिक फिशन। ये हम कहते हैं हेट्रोलिसिस। या फिर हम कहते हैं बच्चों हेट्रोलिटिक क्लेवेज। कुछ भी कह सकते हैं, बात एक ही है, एक ही मतलब है। अब बच्चों हेट्रोलिटिक फिशन क्या है? हेट्रोलिटिक फिशन में बच्चों अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से टूट जाए कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले जाएं, यानी बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन से, अब दोनों इलेक्ट्रॉन वो एक एटम का है, एक दूसरे एटम का है, लेकिन अगर इस तरीके से टूट जाए कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर चले जाएं, तब वहां पर हम कहेंगे कि हेट्रोलिटिक फिशन हुआ है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों, जैसे ए सिंगल बॉन्ड बी ये है। अब अगर ये इस तरीके से ब्रेक हो जाए कि ए का इलेक्ट्रॉन भी बी पर चला जाए, बी के पास आ जाए, तो बी के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और ए के ऊपर प्लस चार्ज, और यहां पर क्या हुआ हेट्रोलिसिस।
हेटेरोलिसिस। यानी बॉन्ड अगर इस तरीके से टूट जाए कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर चले जाएं, तब वहां पर हेटेरोलिसिस होगा। ये ऐसे नहीं, इस तरीके से भी टूट सकता है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर आ जाएं, ए पर आ जाएं। तो देखो ए के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा प्लस बी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इसमें जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं आयंस, आयंस फॉर्म होते हैं। हेटेरोलिसिस के प्रोसेस में जो स्पीशीज बनती हैं वो क्या बनती हैं, आयंस बनती है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है बच्चों कि सर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर, बी के पास आएंगे या ए के पास आएंगे? इसका आंसर बच्चों ये है कि दोनों एटम्स में से जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो भी होगा उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अगर बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है बच्चों? अब सेम कंडीशन कि जिस तरीके से होमोलिसिस के लिए कंडीशंस थी, ऐसे ही हेटेरोलिसिस के लिए भी कंडीशंस है। अब हेटेरोलिसिस के लिए क्या कंडीशन है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। कंडीशंस फॉर हेटेरोलिसिस। हेटेरोलिसिस तो बच्चों पहली कंडीशन जो है वो है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सोलवेंट। यानी अगर पोलर सोलवेंट होंगे तो वहां पर हेटेरोलिसिस होगा। पोलर सोलवेंट लाइक H2O या फिर H2O कहते हैं या हम अल्कोहल कहते हैं ROA, ये पोलर सोलवेंट्स है। अब अच्छा यहीं पर जब वर्ड आया है पोलर सोलवेंट तो मैं बता देता हूँ पोलर सोलवेंट किन्हें कहते हैं। बच्चों जैसा अगर मैं बात करूं वाटर की ये इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, वैसे तो बेंट स्ट्रक्चर होती है लेकिन अभी जनरली बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, यानी दोनों की साझेदारी है। ये बॉन्ड दोनों के हिस्से में है, ऑक्सीजन के में भी और हाइड्रोजन के भी। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, खींच करके रखेगा। जिससे क्या होगा, इस वाले बॉन्ड को भी वो अपनी तरफ खींच करके रखेगा। जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि कंपाउंड में पोलरिटी डेवलप हो गई, पोलरिटी प्रोड्यूस हो गई। इट मींस इट इज अ पोलर सॉल्वेंट या पोलर कंपाउंड। तो अब आप समझ गए कि पोलर कंपाउंड किन्हें कहते हैं। अब नॉन पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में कोई पोलरिटी डेवलप नहीं होगी, दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दोनों एटम में कोई ज्यादा नहीं होगा, वो होगा ही ना के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन की। इन प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर की कंडीशन में ही बच्चों हेटेरोलिसिस होगा। तीसरा हो जाएगा व्हेन अटैकिंग reagent is ion। जब अटैकिंग रिएजेंट आयन होगा तो वहां पर भी बच्चों हेटेरोलिसिस होगा। तो ये हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी जिनके होने से क्या होगा बच्चों, हेटेरोलिसिस हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ी, जो मेजर 4 टाइप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और फाइनली रीअरेंजमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमने बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ा। बॉन्ड ब्रेकिंग में हमने 2 टाइप्स पढ़े, होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक। होमोलिसिस में क्या होगा बच्चों कि कोई बॉन्ड अगर इस तरीके से टूट जाए कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के पास चले जाएं, तब हम वहां कहेंगे कि होमोलिसिस हुआ। और उसके बाद जो स्पीशीज बनेंगी उनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। जबकि हेटेरोलिसिस में क्या होगा बच्चों, हेटेरोलिसिस में होगा कि बॉन्ड अगर इस तरीके से ब्रेक हो कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले जाएं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हेटेरोलिसिस होता है। अब हेटेरोलिसिस के होने के बाद कौन सी स्पीशीज बनती है, हेटेरोलिसिस होने के बाद जो स्पीशीज बनती है वो बनती है आयंस बनती है। तो ये आज हमने 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, दूसरा उसके बाद हमने पढ़ा बॉन्ड ब्रेकिंग। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और धीरे धीरे अब हम इसके डिटेल में जाते चले जाएंगे और हम केमिस्ट्री को बड़ी बारीकी से समझने लगेंगे। और इस चैप्टर को समझने के बाद आपके लिए केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट्स हैं।
अब बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।